कभी आपने सोचा है कि आप अपने काम में सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि लोग आपसे अपना काम निकलवा लेते हैं और आप वहां पर मना नहीं कर पाते हो। जैसे मान लो कि आपका कोई दोस्त आपसे ये कहता है कि मुझे तेरी बाइक चाहिए, लेकिन आप सीधे उसे मना कर देते हो। लेकिन अगर क्या हो, वो घुमा फिरा के ये बोलता है कि उस वक्त मैंने तेरी मदद की थी, तेरे साथ में खड़ा रहा। यानी पुरानी बातों को याद दिलाकर आपसे अपना काम निकलवाना और आपके विश्वास को जीतकर डार्क साइकोलॉजी का प्रयोग करना, तो ऐसे में आप उसको मना नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर क्या हो, आप डार्क साइकोलॉजी को पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो आप सामने वाले की चाल को समझने के साथ अपने आप को सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे। और वास्तव में मैंने इस बुक को पढ़ा है और गहराई से ऑब्जर्व किया है और आज मैं पहले से कई ज़्यादा बेहतर हूँ। और मैंने इसमें से 15 ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकाली है जो आपकी किसी भी बातचीत के दौरान काम आएगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो उन 15 महत्वपूर्ण बातों में से पहली बात कहती है कि किसी से बातचीत के दौरान सामने वाले को अपना विश्वास दिलाओ कि आप उसके अपने ही हो और अपना खेल वहां पर ध्यान में रखने के साथ उसकी और आपकी ज़रूरत को समझो। जैसे मान लो कि आप अपनी प्रेमिका के साथ या फिर अपने दोस्त के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हो, लेकिन सामने वाला आपके साथ अनकंफर्टेबल जैसा महसूस कर रहा है, तो आप वहां पर उसको पाने के लिए पूछ रहे हो, तो आप उसके विश्वास को जीत रहे हो। दूसरी बात, सामने बैठे व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, उसकी बॉडी लैंग्वेज को समझो और अपनी ज़िंदगी का कोई हिस्सा सुनाओ। जैसे उस दिन मेरे साथ वो हुआ था, इससे आपकी बातचीत और आगे बढ़ती है। तीसरी बात, अपना फ़ायदा देखने से पहले सामने वाले का फ़ायदा भी देखो। जैसे आप किसी बिजनेस में कोई मोबाइल बेच रहे हो, तो आप सामने वाले को बता सकते हो कि इस पर 20% का ये डिस्काउंट है, यानी कि आप अपने व्यवहार को मजबूत कर रहे हो। चौथी बात, किसी की मीठी बातों में ना आकर अपनी आंखें खुली रखो और अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी टॉपिक पर बात कर रहा है तो उसकी हाँ में हाँ मिलाएं और उसे सम्मान दें, क्योंकि इससे नए दोस्त बनते हैं और अगर आप इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पांचवी बात, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए अच्छे कपड़े पहनने के साथ अच्छे डिसिप्लिन में रहना होगा। कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ सके, जैसे यहाँ पर आपका काम हो सकता है या फिर आपका व्यवहार। छठी बात, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो कहता है वही करो, क्योंकि जो आप सोचते हो वही बनते हो। और अपने अच्छे विचार, अच्छे शब्द और अच्छे वाक्य अपने अवचेतन मन तक पहुँचाने से आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो। इससे आपके आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलता है। सातवीं बात, सामने बैठे व्यक्ति को ये विश्वास दिलाओ कि आप कुछ अनोखा बताने वाले हो। जैसे कोई जादूगर मंच पर कोई अनोखा जादू करता है तो सबकी निगाहें उसी पर होती है। उसी तरह आपकी बातचीत के दौरान सामने वाले को सोचने का मौका दें, उनसे सवाल पूछें या फिर उन्हें पानी के लिए कह सकते हो, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था। और इससे सामने बैठा व्यक्ति आपको अपना आईना समझेगा। आठवीं बात, जैसे मान लो कि आप बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हो, तो वहां पर ये ध्यान में रखें कि बाजार में सारा खेल दिखावे पर चलता है। जैसे कोई व्यक्ति आपसे ये कहता है कि ये शर्ट आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, तो वहां पर वो आपको उसे लेने पर मजबूर कर रहा है और अपना समय बचा रहा है। तो ऐसे में अपने दिमाग के तार खुले रखो, तुम्हें किसी से कोई सलाह ना लेकर तुम्हें खुद की सुननी है। नवीं बात, हर सफलता के पीछे झूठ का बहुत बड़ा हाथ होता है और झूठ में विश्वास को देखा जाता है। जैसे आप अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों से झूठ बोलकर अपने सफर में आगे बढ़ रहे हो, तो वो झूठ नहीं होता है, बल्कि वो आपके बचाव और विश्वास का प्रतीक होता है, आपकी आखिरी उम्मीद होता है। और झूठ बोलने की भी कला होती है। अगर आप अपना समय बचाना चाहते हो, किसी की कोई गुलामी नहीं करना चाहते हो और लोग आपको परेशान ना कर सके, सवाल जवाब ना कर सके, तो उसके लिए आपको झूठ का सहारा लेकर ही आगे बढ़ना होगा। 10वीं बात, अगर कोई व्यक्ति आपके लिए मगरमच्छ के आंसू बहाता है, आपको इमोशनल करता है, तो उससे बचें और वहां पर अपना लक्ष्य ध्यान में रखते हुए उसे ऑब्जर्व करें। और इसके साथ आप एकांत में रहो, खुद को समय दो और अपने काम को समय देने के साथ शांत रहो और जिंदगी के सफर में आगे बढ़ो। 11वीं बात, अपने ध्यान को केंद्रित करने के लिए हर सुबह 5 मिनट के लिए 5 चिड़ियों की आवाज़ सुनें और हमेशा सकारात्मक बातों से घिरे रहें। इस खूबसूरत प्रकृति को ऑब्जर्व करें और अपने काम में आत्मविश्वास बनाए रखें। इससे आपके ध्यान लगाने की क्षमता और बढ़ जाती है। 12वीं बात, सामने वाले को समझने के लिए उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करो। जैसे आप सामने वाले के मन की बातों को समझना चाहते हो कि कहीं वो आपसे कोई छुपा तो नहीं रहा है या फिर आपसे झूठ तो नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में आपको बातचीत के दौरान सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना होगा। जैसे वो हड़बड़ाहट में सांस लेगा, हाथों को मसलेगा, ज़्यादा सोचेगा, बातचीत में बीच में रुकेगा और बात खत्म होने पर गहरी सांस लेगा और इसके साथ अपनी आंखें आपसे चुराएगा। और अगर वो ऐसी हरकतें करता है, तो ऐसे में आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या फिर अपनी कोई बात छुपा रहा है। तो ऐसे में अपने अवचेतन मन को एक्टिव रखें और उसे ये प्रतीत करवाएं कि आपको पहले से सब कुछ पता है, बस आपको एक सिग्नल देना होता है कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता है। और याद रखना, जब सच का पता हो तो झूठ सुनने में बहुत मजा आता है। 13वीं बात, अपनी जिंदगी में कभी किसी का एहसान ना ले। जैसे आप अपने दोस्त के साथ किसी होटल में खाना खाने के लिए जाते हो और बिल वो दे रहा है, तो उस खाने का आखिरी निवाला आप मत खाना
और अपने खेल को समझते हुए किसी पर कोई विश्वास न करें। और याद रखना, विश्वास बनाए रखने के लिए महीनों लग जाते हैं, जबकि प्रेम 1 सेकंड में होता है, और प्रेम टूटने में समय लगता है, जबकि विश्वास 1 सेकंड में टूटता है। और याद रखना, जिंदगी के सफर में अगर लोग आपका ब्रेन वॉश करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर फालतू की वीडियो, रील, नकारात्मक बातें, गंदी वीडियो, अपने काम के प्रति आत्मविश्वास तोड़वाना, अपने काम में मन न लगना, जिंदगी को बेकार बताना, इसके द्वारा करवाया जाता है। जबकि जो इंसान दुख में भी सुख को ढूंढता है वही आगे बढ़ता है। और आपको उन फालतू चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं करनी है। जैसे जितना ज़्यादा हो सके अपने खेल को ऑब्जर्व करने में अपना समय लगाओ, क्योंकि कामयाबी के पीछे सारा खेल खुद को समय देने का ही होता है। अगली बात, अगर तुम्हारा विश्वास जिंदा है और तुम अपने काम को कंसिस्टेंसी कर रहे हो तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता है। और जिंदगी के सफर में आपके आत्मविश्वास को तोड़ने की बहुत सी कोशिश की जाएगी। आपको ये प्रतीत करवाया जाएगा कि आप एकांत में हो, अकेले हो, नशेबाजी करते हो, रील्स देखते हो या फिर मोबाइल देखने के साथ किसी से कोई उम्मीद नहीं रखती हो। तो उस वक्त अपनी आंखें खुली रखो, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। आपको किसी के बेकावे में नहीं आना है। और अगर आप किसी एक चीज़ के लिए पूरी दुनिया से लड़ रहे हो तो आपको ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। अंतिम बात, डार्क साइकोलॉजी के खेल में आपका काम सिर्फ इतना ही है कि अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए और अपने आप के लिए इस दुनिया से लड़ जाना, और अपने काम में विश्वास को जिंदा रखने के साथ अपनी आंखें खुली रखना। और असल में सारा खेल डार्क साइकोलॉजी के पीछे आपके विचारों का ही होता है। और अगर आपके विचार जिंदा है तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। और जब कभी आपका दोस्त अपने बीते हुए कल को याद ना दिलाकर आपसे कुछ मांगता है तो उसे दे देना, क्योंकि असल में असली दोस्ती की शुरुआत यहीं से होती है। और अगर इस पूरे खेल का निष्कर्ष में कहूँ तो डार्क साइकोलॉजी आपके विश्वास से शुरू होता है और अपना काम करवाने के बाद खत्म होता है। बस आपको इसमें सतर्क रहना है। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे अपने सच्चे दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।